मेरी थी फिर से और मेरी हूं। तभी तो देखो ना, मेरे पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम चाची, आप ही के पास आ रहा था। अम्मी के ना सर में बहुत दर्द है तो खाना नहीं बनाया आज उन्होंने। थोड़ा सालन मिल जाएगा? हाँ ठीक है, तुम वहां लाउंज में बैठो, मैं लेकर आती हूँ सालन। जाओ। ठीक है। शुक्रिया चाची, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहा था ये? रहने दीजिए, इनकी तो आदत है हर वक्त कुछ ना कुछ बकवास करते रहने की। कैसी बकवास? वही जो हर कोई कर रहा है कि वकार को अपनाने का फैसला गलत था। अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि लोगों को इस किस्म की बातें करने का मौका ना मिले, लेकिन मेरे दुश्मन तो वहां भी मुझसे ज्यादा ताकतवर थे और यहाँ भी। जैसा हम चाहते हैं हमेशा वैसे नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जीना ही छोड़ दे। वो तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, मगर तुम्हें अपने अब्बू से जरूर बात करनी चाहिए। क्या बात? यही कि तुम फरमान से किसी सूरत शादी नहीं करोगी। तुम घर पे हो? मुझे लगा था ऑफिस चले गए होंगे। हाँ जाना तो था, लेकिन मामा ने कहा एक दिन और रुक जाओ, कल से चले जाएं। ये तो अच्छा किया मुमानी जान ने। वैसे भी तुम्हें काम से ज्यादा घूमने फिरने मौज मस्तियां करने की जरूरत है। आखिर कब तक एक ही रूटीन की जिंदगी गुजारते रहोगे? अब इस आजादी को एंजॉय करो और चलो मेरे साथ कहा? कहीं भी बिना सोचे बिना समझे घूमने चलते हैं। सच में बहुत मजा आएगा। और अगर कहीं नहीं भी गए ना तो लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। बिना वजह घूमने फिरने का भी इतना ही मजा होता है। सुबह आज मेरा मूड नहीं। आज मैं इनकार सुनने नहीं आई, आज तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके, मैं तब तक मुमानी जान और एमन से मिल लेती हूँ। रफीक, रफीक, तुम कब आई? अब बस अभी 2 मिनट पहले। और आते ही जाकर रुकी सीधे वकार भाई के कमरे में। वो भी जमाना था ना जब तुम यहाँ मुझसे मिलने आया करती थी। एमन ऐसे तो मत कहो, मैं तो हमेशा इसी तरह। मुझे ऐसा लग रहा है तुम वकार के साथ कहीं जा रही हो। जी मुमानी जान, वकार ने मुझे कॉल करके बुलाया और कहा कि कहीं बाहर चलते हैं फॉर अ चेंज। वकार भाई ने तुमसे फोन करके कहा? हाँ, क्यों तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? चलो अच्छी बात है कि तुम वकार को कहीं लेके जा रही हो, वरना जब भी वो इस घर में होता है तो ज्यादातर अपने कमरे में ही घुसा रहता है। खुश हो जाओ अब, वकार भाई तुम्हारे लिए कमरे से बाहर आ रहे हैं और तुम्हें अपने साथ बाहर भी लेकर जा रहे हैं। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैंने रफीक से कुछ चीजें मंगवाई हैं। कुछ ज्यादा ही बुरे एतमाद नजर आ रही हो तुम। लगता है वकार भाई ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही यकीन दिला दिए शायद। यार एमन, तुम खुद ही मेरे बारे में राय कायम करती हो और खुद ही बदल देती हो। मैं तो शायद शुरू से ऐसी हूँ, मगर तुम मुझे काफी बदली हुई लग रही हो। वैसे भी तुम मुझे अपनी दोस्त कम और उस विरसा की तरफदार ज्यादा लगती हो। अब देखो ना, उस रात अगर अर्शिया की बहन की शादी वाली बात मैंने किसी को नहीं बताई तो तुम्हें भी तो मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए ना, है ना? चाय पियोगी? तुम्हारी ये ऑफर मैं कभी रिफ्यूज ना करती,
अगर इस वक्त मुझे वकार के साथ बाहर ना जाना होता। सो नेक्स्ट टाइम चलो। आ गए, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। चलो। हाँ एमन, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हे हे, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम विरसा। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से निकाल ना लूं तब तक शादी नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं ये क्या आपको किसने दिया मेरी जिंदगी के फैसले करने का? और मैंने कब से आपको अपनी चौकीदारी पे रखा जो आप ये सब कुछ कर रहे हैं? और आप करते क्यों हैं? क्यों आपको मेरी परवाह होती है? मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। आखिरी बार मदद करने की कोशिश की थी तो याद है ना क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया। और खुदा के वास्ते मैं तो कहती हूँ कि आप यहाँ मेरे माँ बाप के घर भी मत आया करें। अगर किसी ने देख लिया ना तो बिला वजह बातें बनेंगी जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इन सारी बातों का मुझे ही जिम्मेदार ठहराओगी। पहले एक बार तुम्हारी बात मानकर मैंने अपनी पप्पो के घर आना जाना छोड़ दिया। वकार की बात होती विरसा तो मैं कुछ नहीं कहता, मगर फरमान के लिए तुम्हें कभी भी उसका होने नहीं दूंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। क्या कर लेंगे आप? क्या कर क्या सकते हैं? नहीं पता मुझे मैं क्या करूं। हाँ, मगर तुम्हारी उस फरमान से शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर सब मैं अच्छी तरह जानता हूं उस घटिया फरमान को, उसके प्लान्स को, वो की घटिया सोच को। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बीवी हूं वकार की, निकाह में हूं, कैसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप क्या सोच रहे हैं? अब यहाँ खड़े होकर प्लीज जाएं, जाके अम्मी और ताई अम्मी के साथ बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ उनके लिए। चाय आदिल भाई। तुम्हें पता है मैंने वही परफ्यूम लगाया है जो तुमने मुझे बहुत पहले दिया था। वो वाला तुमने अब लगाया? पागल हो गई हो, वो तो एक्सपायर हो चुका होगा। नहीं बाबा, वो तो कब का खत्म हो गया। उसी ब्रांड का एक और ले लिया था, वही लगाती रहती हूँ अब। क्या सोचते रहते हो? इंसान जितनी जल्दी मूव ऑन कर जाए उतना ही अच्छा होता है। वैसे भी गुजरे हुए वक्त का मातम कब तक कर सकता है इंसान? मामा डैड चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। अब ये तुम पर है कि तुम कब राजी होते हो। मजबूर दिल तेरे प्यार